हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। आज है 24 मार्च और 24 मार्च 2021 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, आज के बाद में ये वीडियो मैं आप लोगों को रेगुलर जो है प्रोवाइड करवाऊंगा नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर की। तो आप लोग स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल से कनेक्टेड रहिएगा। अगर आप लोग मुझसे हरियाणा जीके का कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप पेंसिल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। ये कोर्स पहले 50 बच्चों के लिए केवल 199 रुपए का है, तो आप जल्दी से इस कोर्स को जो है वो अवेल कर लीजिएगा। इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक अगर आपको नहीं मिलता है तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करिएगा और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई डाउट रहता है आपको तो आप लोग पेंसिल कम्युनिटी पे लिखिएगा, आप लोगों को उस डाउट का सॉल्यूशन जो है वो जरूर मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। और आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के मौके पर किस अभियान की शुरुआत की है। तो 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के मौके पे एक अभियान की शुरुआत की है प्यारे बच्चों। इस अभियान का नाम है जल शक्ति अभियान, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। जल शक्ति अभियान की शुरुआत तो कर दी है सर, लेकिन इस अभियान का मतलब क्या है। देखिएगा, इस अभियान का उद्देश्य ये है कि जितने भी लोग हैं वो बारिश के पानी का भंडार करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे मतलब सर, देखिएगा क्या होता है कि एग्जाम्पल से बहुत बड़ा घर है आपका और हमारा, ये बहुत बड़ा घर है, इसकी इतनी बड़ी छत है, इसकी छत पे बहुत सारा पानी इकट्ठा होता है और आप लोगों ने देखा होगा कि बारिश के दौरान जो है यहाँ से पानी, बहुत सारा पानी निकल रहा होता है। अगर उस पानी को यूटिलाइज किया जाए तो इस हिसाब से जो है, अगर हमारी जो है एक छोटी सी टंकी बनाई हो जो जमीन में होती है, ऐसी टंकी अगर भर ले तो वो पानी भी बहुत अच्छा होता है। और दूसरी बात है कि ये पानी जो है हमारी सिंचाई के लिए या पीने के लिए, मतलब बहुत सारी हमारी जरूरतें पूरी कर सकता है। तो यूं कहिएगा जल शक्ति अभियान यही है और यही बेसिकली जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस के अवसर पे इस अभियान की शुरुआत की है। और इसका फायदा सबसे ज्यादा कहाँ होगा, इसका फायदा वहां होगा जिन एरिया के अंदर पानी बहुत कम है। ऐसा आपने कहीं देखा होगा शायद, अगर आपकी राजस्थान की साइड रिश्तेदारी है ना, तो ऐसा वो आज भी करते हैं। टांका बोलते हैं वो, टांका या कुंड बोलते हैं इसको, जो आपको मैंने अभी बताया, छोटी सी टंकी और पूरे छत का पानी जो है, पहले तो मतलब पानी को थोड़ा सा साफ किया जाता है। जैसे पहली बारिश होती है तो पूरी छत वगैरह साफ हो जाती है, इसकी निकासी के लिए एक छोटी सी टंकी और बनाई होती है। फिर दूसरी बारिश होती है तो इसके कनेक्शन को बंद करके सीधा इस कुंड या टांके को भरते हैं। ये ऐसा मैंने प्रैक्टिकल देखा भी है। तो ये जल शक्ति अभियान जो है ये पूरे भारत के अंदर ऐसे क्षेत्र जहां पे पानी बहुत कम है उनके लिए शुरू किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और कब शुरू किया गया जी, ये शुरू किया गया 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के अवसर पे। इतनी बातें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ जाइएगा। अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किन्हें जो है सम्मानित किया है या किन्हें प्रदान किया है। तो गांधी शांति पुरस्कार जो है ये दिया गया है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्या है, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। बी ऑप्शन ठीक होगा, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। गांधी शांति पुरस्कार जो है ये 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो है भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। और यह पुरस्कार राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, जाति, पंथ, इससे परे सभी व्यक्तियों के लिए है। ठीक है, मतलब सभी के लिए है, जो भी जो है यूं कहिएगा एक बहुत ही अच्छे तरीके से नस्ल के लिए, राष्ट्रीयता के लिए, लैंग्वेज के लिए, जाति के लिए, पंथ के लिए एक अभूतपूर्व काम करता है, उन्हीं व्यक्तियों को जो है यह अवार्ड दिया जाता है। और वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को प्रदान किया जाएगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, मैंने जिक्र बांग्लादेश का किया है ना, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। करेंसी क्या है सर, करेंसी है टका। ठीक है, याद रखिएगा टका करेंसी है। बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री उनका नाम है शेख हसीना। और एक मजे की बात है कि भारत और बांग्लादेश की सीमा सर्वाधिक लगती है। कितनी लगती है सर, 4096 किलोमीटर लगती है सबसे ज्यादा। सबसे कम किसकी है, सबसे कम जो है वो भारत और अफगानिस्तान की है। कितनी है सर, 106 किलोमीटर। खैर ये रियलिटी में लगती ही नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं लगती, क्योंकि वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा है। जब कभी हमारा होगा तो वो आगे की बात आती है।
आगे बढ़ जाइएगा, अगला क्वेश्चन होगा तीसरा हमारा कि 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में किस अभिनेत्री को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इस अभिनेत्री का नाम है कंगना रनौत, यानी कि डी ऑप्शन जो होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। केंद्र सरकार ने जो है साल 2019 के लिए 67वें जो है राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म पुरस्कार या नेशनल फिल्म अवार्ड्स की घोषणा की है, जिसमें मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा मूवी के लिए कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, जो आपको याद रखना होगा। धनुष और मनोज बाजपेयी को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो चलिए थोड़ा आगे और बढ़ जाइएगा, अगला क्वेश्चन होगा क्या जी कि सौरभ चौधरी और मनु भाकर ने ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन शूटिंग वर्ल्ड कप 10 मीटर एयर पिस्टल में मिक्स्ड टीम इवेंट में कौन सा पदक जो है सौरभ चौधरी और मनु भाकर ने अपने नाम किया है। तो ये गोल्ड मेडल जीता है भी इन दोनों ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हरियाणा करंट अफेयर से भी रिलेट करता है और ये नेशनल करंट अफेयर से भी रिलेटेड है ही। भारतीय जोड़ी कहिएगा फाइनल में जो है ईरान के गोल्लानिस और सेबताह तोलही जावेद फोरागी को 16-12 से इन्होंने हराया है। और दूसरी सीरीज के बाद भारतीय जोड़ी 0-4 से पीछे चल रही थी, लेकिन जो है इसके बाद में इन्होंने बहुत ही शानदार वापसी की और मौजूदा शूटिंग वर्ल्ड कप में ये 5वां भारत का गोल्ड मेडल है। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे, ठीक है। ईरान को रहा है, ईरान की राजधानी, ईरान के बारे में आप कमेंट में मुझे पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाइएगा, अगला क्वेश्चन होगा कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है। बहुत आसान सवाल है। शहीदी दिवस जो है यहाँ पे ये शहीदी लिखना चाहिए था मुझे, ठीक है ना। शहीदी दिवस, शहीद दिवस एक्चुअली मैं कहता तो ये आपका होता कब, शहीद दिवस होता है 30 जनवरी को होता है, और ये शहीदी दिवस जो है ये आपका है कब, 23 मार्च को है। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल ठीक रहेगा, शहीदी दिवस। इन महान देशभक्तों को बलिदान के रूप में शहीद जो है एक कौन है, सुखदेव है, शहीद भगत सिंह है और शहीद ही राजगुरु दिवस है, ठीक है। राजगुरु के लिए, इन तीनों के लिए मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी दिन जो है इनको फांसी दे दी गई थी। बहुत ही व्यापक रूप से बड़े ही क्रांतिकारी रूप के ये नेता थे। और 23 मार्च 1931 को 1931 को जो है इनको आधी रात को तीनों को जो है फांसी पे लटका दिया गया था। आगे बढ़ जाइए थोड़ा सा। 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिली। अब मैंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिनेत्री तो बता दी है, लेकिन कौन सी बेस्ट फिल्म थी, तो बेस्ट फिल्म का नाम है छिछोरे, ठीक है। छिछोरे मूवी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। और सुशांत सिंह राजपूत जी की फिल्म थी कहिए, अब तो खैर वो दुनिया में नहीं रहे हैं। इस फिल्म में जीवन में कभी ना हार मानने का एक बेहद ही मनोरंजक तरीके से, एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इसको फिल्माया गया है। और इस नितेश तिवारी जो है इसको निर्देशित किया था इस मूवी को, और के साथ में जो है श्रद्धा कपूर, वरुण शर्मा और ताहिर राज भसीन, इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। 2019 में रिलीज हुई थी, ठीक है। और सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म है और इनको बेस्ट हिंदी फिल्म जो का अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है जो आपको याद रखना है। अगला 7वां क्वेश्चन है हमारा कि विश्व कविता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। वर्ल्ड पोइट्री डे जो है, विश्व कविता दिवस हर साल 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। डी ऑप्शन होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर ठीक होगा हमारा, ठीक है। और ये दिन जो है इसमें सर क्या है, देखिएगा सांस्कृतिक और भाषाई अभिव्यक्ति की पहचान करने के लिए यूनेस्को ने इसे ना पहली बार मनाया था 1999 में, यानी कि 1999 में, ठीक है। पहली बार पेरिस में अपना जो 30वां आम सम्मेलन हुआ था ना, इसके दौरान इन्होंने 21 मार्च को पहली बार ये दिवस पोइट्री डे के रूप में इसे अपनाया था, ठीक है। और जिसका सीधा सा उद्देश्य ये कि काव्य है, काव्य अभिव्यक्ति है या भाषा की विविधता है, इसका समर्थन करना। बहुत सारी भाषाएं जो है लुप्त हो रही है, वो सुनने को ही नहीं मिलती है, तो उनको कविता के रूप में सुनाने के लिए इस दिवस की महत्वता, ताकि जो है वो भाषाएं सुनने को मिलती रहे, चलती रहे। तो उसी चीज के लिए, जागरूकता के लिए दिवस हर साल मनाया जाता है। पठन है, लेखन है, प्रकाशन है, अध्यापन है, इन सभी चीजों को बढ़ावा देने के लिए, कविता में लिखना, कविता लिखना हुआ, कविता को गाना हुआ, इन सभी चीजों को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड पोइट्री डे हर साल जो है सेलिब्रेट किया जाता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यानी कि UNESCO, यूनेस्को कहिएगा आप लोग इसे।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि हाल ही में किस प्रख्यात ओडिसी नृत्यंगना जो है इनका 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ठीक है, बहुत ही फेमस डांसर रही हैं और इनका भी हाल ही में निधन हो गया, जिनका नाम है लक्ष्मी प्रिया महापात्र। यानी कि ए ऑप्शन जो होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक रहेगा आंसर, और आपको फोटो में दिखाई दे रही है यही है उच्च कोटि की नृत्यांगना, और इनका नाम क्या था, लक्ष्मी प्रिया महापात्र। इनका जन्म हुआ था खुर्दा जिले के अंदर हुआ था, और बाल्य जीवन इनका पुरी में गुजरा था, और अन्नपूर्णा रंगमंच में इन्होंने नृत्य अभिनय किया था। और ये ओडिशा की रहने वाली थी। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल है। चलिए इसी के साथ में लेक्चर से अलविदा लेता हूं। कल सुबह हाजिर होता हूं आपसे मैं लेटेस्ट अपडेट के साथ में 25 मार्च के करंट अफेयर लेके, और आज से हम लोग डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर और के साथ में हरियाणा करंट अफेयर। आप स्टार IQ यूट्यूब चैनल से कनेक्टेड रहिएगा। चैनल के द्वारा पढ़ाए गए सभी PDF आप लोग स्टार IQ की एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो चलिए, थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।